स्मार्ट सिटी नाम सुनते ही आंखों के सामने उभरता है एक ऐसा शहर जहां सड़कें चमचमाती हो, नालियां भूमिगत हो, पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो और विकास की रफ्तार लंदन जैसे बड़े शहरों को टक्कर देती हो। लेकिन इंदौर की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एक सड़क ने विकास के इस दावे पर ही सवालों का पानी फेर दिया। जहां करोड़ों रुपया खर्च हुआ, फिर भी सड़क की बदहाल व्यवस्था है, और जहां जवाबदेही के नाम पर दलीलों का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया कि पूरा मामला ही सवालों के घेरे में आ गया। यह पूरा मामला है बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छत्री तक की करीब 1.70 किलोमीटर लंबी एमजी रोड का, जिसे आदर्श सड़क बनाने के नाम पर करीब 39.42 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, करोड़ों खर्च होने के बाद भी सड़क अधूरी क्यों है? बार बार मरम्मत के बावजूद सड़क की हालत ऐसी क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, महज पानी की टेस्टिंग में ही सड़क का हिस्सा धंस गया तो भविष्य के विकास का भरोसा आखिर किस आधार पर खड़ा है? सोमवार को गुंड चौराहे के पास नई पाइपलाइन की टेस्टिंग हुई, पानी छोड़ा गया और फिर सामने आया स्मार्ट सिटी के कामकाज का ऐसा वाटर टेस्ट जिसकी पूरी व्यवस्था की पोल खोली। पानी के फव्वारे उठे, सड़क की परत उखड़ी, और आज सवाल सिर्फ सड़क के धंसने का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिसके करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी काम अधूरा है। जिम्मेदारी तय करने के बजाय सफाई पेश की जा रही है। दस्तावेजों और अधिकारियों के मुताबिक 1.70 किलोमीटर लंबी एमजी रोड के निर्माण का कार्य 39.42 करोड़ रुपए का ठेका था। 11 फरवरी 2022 को तीर्थ गोपीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को यह पूरा ठेका दिया गया था। काम में सड़क निर्माण के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसी व्यवस्थाएं शामिल थी, लेकिन आरोप है कि काम अधूरा रह गया और इसके बावजूद करीब 32 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। यानी सवाल सीधा है, काम अधूरा है, भुगतान लगभग पूरा हो चुका है, तो जवाबदेही किसकी है? अब प्रशासन की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि रामदेवरा मंदिर तक का हिस्सा अतिक्रमण के कारण 60 फीट चौड़ा उपलब्ध नहीं हो सका, इसलिए करीब 150 मीटर की सड़क पूरी नहीं बन पाई। सीईओ हैं अर्थ जैन, जिनकी ओर से भी कहा गया है कि पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान मामूली रिसाव हुआ जिसे तत्काल दुरुस्त भी कर दिया गया। लेकिन जनता का सवाल फिर भी वही है, अगर काम अधूरा था तो करोड़ों का भुगतान क्यों किया? अगर सड़क पूरी तरीके से तैयार नहीं थी तो उसे आदर्श सड़क कहने की जल्दबाजी क्यों की गई? अगर पाइपलाइन का दबाव जांचना था तो पहले पूरी तैयारी कर लेते। खैर, जवाबदेही की परीक्षा है, तो अब वक्त सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, वक्त जनता के पैसे का हिसाब मांगने का भी है। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं ब्रजमोहन और आप देखते रहिए खुलासा।